हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, पूर्णमासी को पूर्णिमा भी बोला जाता है, पूर्णमासी भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में पे इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है, इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। पूर्णमासी 30 तारीख की है, 31 तारीख की है, 30 तारीख की है, 31 तारीख की है। हम लोग सत्यनारायण जी की कथा कब करें, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा बार है, इतना ज़्यादा बार है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो सबसे पहले तो पूर्णिमा, देखो अधिक मास चल रहा है, मतलब सोचिए अधिक मास 3 साल बाद आता है, इसका महत्व कितना ज़्यादा होगा। जो मास 3 साल बाद आता है उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है। आप इस टाइम वृंदावन जाओगे ना, आप देखते रह जाओगे। वृंदावन में लेट की जो परिक्रमा होती है, जिसको बोलते हैं दंडवत परिक्रमा, इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा लगता है हजारों लाखों की संख्या में लोग परिक्रमा दे रहे हैं। इतनी गर्मी में भी लोग परिक्रमा दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये अधिक मास का बहुत महत्व है और अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा का भी बड़ा विशेष महत्व बोला जाता है। पहले मैं बता दूं पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 तारीख को सुबह सुबह 12 बजे के आसपास हो रहा है। वहीं पे पूर्णिमा तिथि का जो विश्राम हो रहा है 31 तारीख को दोपहर को 2:14 के आसपास हो रहा है। मतलब 30 तारीख को और 31 तारीख को दोनों दिन की आपकी पूर्णिमा मिल रही है। अब पूर्णमासी में ना कभी भी सूर्य उदय नहीं देखा जाता। पूर्णिमा के व्रत में हमेशा ये देखा जाता है, जैसे कि हमारे कुछ ग्रंथ है, जैसे कि निर्णय सिंधु हो गया, उसमें ये बताया गया है कि पूर्णिमा पर हम ये देखते हैं कि रात वाली पूर्णिमा कब है, मतलब चांद वाली पूर्णिमा कब है। तो 30 तारीख को जब दोपहर को 12 बजे पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, तो 30 तारीख को ही हमें पूर्णिमा की रात मिलेगी। तो पूर्णिमा की रात, पूनम की रात जैसे बोलते नहीं है, चांदनी रात, पूनम की रात कब है, तो 30 तारीख को ही आपको पूनम की रात मिलने वाली है। इस बात को आपको ध्यान रखना है 30 तारीख को। तो जो भी आपका व्रत होगा वो आपका 30 तारीख को होगा। याद रखो, जो भी लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, अच्छा पूर्णिमा का व्रत बहुत इंपॉर्टेंट व्रत होता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से आपकी जिंदगी में आ रही हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। केवल और केवल पूर्णिमा के व्रत रखने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम पूर्णिमा के व्रत रखने से समाप्त हो जाती है। पूर्णिमा का व्रत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से आपकी लाइफ जो होती है सब कुछ संपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। अब इस पूर्णिमा से क्या हम नया व्रत उठा सकते हैं? नहीं नहीं, जो कंटिन्यू पहले से कर रहे हैं ना वो कर सकते हैं, क्योंकि बेशक ही पुरुषोत्तम मास है लेकिन इसको कहीं ना कहीं मल मास भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी चीज़ का हम उद्यापन नहीं कर सकते, कोई भी व्रत का उद्यापन नहीं, कोई भी नया व्रत हम उठा नहीं सकते। तो जिनको भी व्रत रखना है वो 30 तारीख को करेंगे। जिनको भी सत्यनारायण की कथा करानी है 30 तारीख को 12 बजे से बाद में कभी भी कथा करा सकते हैं। 31 तारीख को 2 बजे से पहले कभी भी कथा करा सकते हैं। अब जो लोग पूर्णिमा का स्नान करते हैं वो 31 तारीख को करेंगे। जो पूर्णिमा पर दान करते हैं वो भी हम 31 तारीख को देंगे। कुल मिलाकर 30 तारीख की व्रत वाली पूर्णिमा है, 31 तारीख की आपकी स्नान और दान की पूर्णिमा है। समझ में आ गया? 30 तारीख की आपकी व्रत वाली पूर्णिमा है, 31 तारीख की आपकी स्नान और दान की पूर्णिमा बोली जाएगी। 2-3 चीजें बच्चे और ध्यान रखिएगा आप लोग। पूर्णिमा पर चाहे व्रत रखो चाहे मत व्रत रखो, पूर्णिमा पर खीर अवश्य बनाओ चांद की रोशनी में। चाहे व्रत रखो चाहे व्रत मत रखो, हमेशा चांद को अर्घ अवश्य दो। चांद को अर्घ कैसे देते हैं? या तो आप कच्चा दूध, पूरा का पूरा कच्चा दूध ही ले लो। बेसिकली अब एक कच्चा दूध नहीं है तो थोड़ा सा दूध मिला लिया, पहले थोड़ी सी चीनी डाल ली, थोड़ा सा आपने उसमें पानी डाल लिया, ये तीनों चीजें मिश्रित कर दी। अब आपको एक बर्तन नीचे रखना है और चंद्रमा को अर्घ देना है। ओम चंद्र देवताभ्यो नमः, चंद्र देवताभ्यो नमः, चंद्र देवताभ्यो नमः, ये कहते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ दे दिया, खीर का जो प्रसाद बनाया वो चंद्रमा को दिखाया और उसके बाद वो प्रसाद अपने मंदिर वगैरह में सबको भोग लगाया और फिर वो प्रसाद स्वरूप हमको खाना होता है। 31 तारीख को पानी में गंगा जल या फिर 7 नदियों का जल डाल के स्नान कीजिए।
पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा होती है। पूर्णिमा पर ना पीली सरसों का छिड़काव पूरे घर पे अवश्य किया कीजिए। आई रिपीट अगेन, पीली सरसों का छिड़काव पूर्णिमा पर अवश्य किया कीजिए। पूर्णिमा पर घर के मुख्य द्वार पर दहलीज पूजन, चौखट पूजन अवश्य कीजिए। कहते हैं पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और जो भी कोई उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है, माँ लक्ष्मी खुश हो जाती हैं और उनको मनमांगा वरदान दे देती हैं। तो पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष और विशेष प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। देखो अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है, बहुत ही विशेष महत्व दीप। पूर्णमासी पर पूरे दिन जलने वाला एक दीप अवश्य दान करें। पूर्णमासी पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बहुत महत्व है, क्योंकि चांद जो है भगवान शिव के शीश पे विराजमान होता है। पूर्णिमा पर हम ना केवल माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अपितु विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। हम लोग पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा अर्चना वरना करते हैं, माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है और चांद की भी पूजा होती है। मतलब एक पूर्णिमा और कितने सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना बंद। तो पूर्णमासी का 30 तारीख को किया जाएगा। हम लोग 31 तारीख की शाम को हम क्या सत्यनारायण की कथा करा सकते, नहीं करा सकते। पूर्णिमा 2 बजे खत्म है, फिर आप कैसे कराओगे? और जो भी आपको पूर्णिमा का दान करना है वो 2 बजे से पहले ही कर लीजिएगा। स्नान दान की पूर्णिमा 31 तारीख को है और बाकी पूर्णिमासी 30 तारीख को है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन, 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? सभी जानकारी आप निश्चित कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।